अला हुदम मिन रब्बिहिम में एक और ख़ूबसूरत नुक्ता जो मुफस्सिर किराम बयान फरमाते हैं कि उलाइका तो दूर के इशारे के लिए आता है, लिहाजा यहाँ पे हमें ये क्या फ़ायदा दे रहा है। तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि वो लोग जो कि ईमान ले आते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, खर्च भी करते हैं, इल्म से भी उनका ताल्लुक़ है, आखिरत का यकीन भी रखते हैं, तो क्या वो इंसान ये दावा कर सकता है कि अब मैं मुत्तकीन में से हो गया हूँ। तो इसकी यहाँ पे नफ़ी की गई है कि नहीं, कोई इंसान अमल करके ये दावा नहीं कर सकता कि अब मैंने अपनी मंजिल हासिल कर ली है, अब मैं जन्नती हो गया हूँ, अब मैं मुत्तकीन में से हूँ। उलाइका कह के कहा गया कि नहीं, मंजिल अभी दूर है, अभी तुमने इसकी मज़ीद कोशिश करनी है। कौन इंसान कामयाब है, कौन इंसान नाकाम है, इसका फ़ैसला तो तब होगा जब हशर में इंसान अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा। लिहाजा दुनिया में किसी को हतमी तौर पे नाकाम भी नहीं कहा जा सकता और कामयाब भी नहीं कहा जा सकता। लिहाजा यहाँ पे मुफस्सिर किराम बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि इंसान की सोच को बड़ा बैलेंस किया गया है। ना तो कोई इंसान ये मायूसी का शिकार हो कि मैं शायद इस मुकाम तक जा ही नहीं सकता, और ना ही कोई इंसान दुनिया में ये कह सकता है कि अब मैंने ये अमल कर लिया है, लिहाजा मैं 100% कामयाब हो गया हूँ, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। तो हमें हमेशा इत्तेदाल में रहना चाहिए, मुसलसल कोशिश करना और अल्लाह ताला की ज़ात के साथ उम्मीद रखना। बहुत मायूसी का शिकार भी नहीं होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंट भी जो है वो इंसान को नहीं होना चाहिए। फिर आयत मार्का में मिन रब्बिहिम भी कहा गया है कि ये सब कुछ इंसान को कहाँ से मिलता है, उसके रब की तरफ से मिलता है, यानी कि हमारा अपना कोई कमाल नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम की वजह से करते हैं। और हुदम मिन रब्बिहिम कहा गया कि ये हदायत इंसान को कहाँ से मिलती है, अल्लाह ताला से मिलती है। और ये किताब हमें कहाँ से मिली है, अल्लाह ताला की जानिब से मिली है। लिहाजा ये कामयाबी भी हमें किससे मिलेगी, महज अल्लाह ताला की वजह से ही मिलेगी, अल्लाह ताला ही की तरफ से मिलेगी। फलाह के बारे में मुफस्सिर किराम एक और ये बात फरमाते हैं कि चूँकि ये अरब लोगों पे कुरान बराह रास्त नाज़िल हुआ था, तो अरबों में तो कहीं खेती बाड़ी इतनी होती ही नहीं थी। बहुत कम उनकी जगह ऐसी होती थी जो सरसब्ज़ होती थी, जहाँ खेती बाड़ी की जा सकती थी, और पानी तो वहाँ पे बिल्कुल नायाब हुआ करता था। इसलिए अगर अरबों के जहन से सोचा जाए, हम तो एक ज़रूरी मुल्क में रहते हैं, हमारी और तरह की सोच है, मगर उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो एक ऐसी कौम जो कि सहरा में रहती हो, वो अगर काश को सोचे कि हम इस रेतली ज़मीन पे या जो थोड़ा सा टुकड़ा हमें मुयस्सर आता है, किस मेहनत और जाँफशानी के साथ हम यहाँ काश करेंगे, और वहाँ जहाँ की बारिश होती नहीं है और उनकी काश के लिए पानी की क्या अहमियत होगी, और वो अल्लाह ताला से जिस तरह से पानी मांगते हैं या बारिश का सवाल करते हैं, शायद बाकी इलाकों वालों को इसका एहसास भी ना हो। तो गोया कि एक पूरे साल के बाद और बड़ी कठिन मेहनत के बाद जो है एक किसान को अपनी फलाह मिलती है, अपनी कामयाबी मिलती है। यही वजह है कि हमें अरब कल्चर में भी और बहुत सारे दूसरे कल्चर में भी जो है ये फसल पकने के जो दिन होते हैं, इससे ज़िमन हमें बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो नज़र आते हैं। और ये त्यौहार तब बनाए जाते हैं जब किसी किसान की फसल पकने वाली होती है या बहुत अच्छी फसल आ जाती है, तो हम देखते हैं कि ऐसे इलाकों में एक ख़ास किस्म का जश्न मनाया जाता है। से किसान को अपनी कामयाबी का पता तब चलता है जब साल का आखिर आता है। इसी तरीके से इंसान को अपनी कामयाबी का कब पता चलेगा, जब उसकी ज़िंदगी का आखिरत में फ़ैसला होगा। लिहाजा कुरान जो है वो हमेशा दो इंतहाओं के ख़िलाफ़ बात करता है। अगर एक शख्स ये कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करेगा अल्लाह करेगा, और एक वो शख्स है जो ये कहता है कि सब कुछ मेरी मेहनत है, मेरी कोशिश है, तो फलाह के ज़रिए उस सोच को भी जो है यहाँ पे ठीक किया गया है कि किसान जो है अपनी पूरी कोशिश और मेहनत करता है। ये नहीं कहता कि सब कुछ रब करेगा, उस कोशिश मेहनत के बाद फिर उसका सब्र और उसका यकीन अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर होता है। लिहाजा इस फलाह के ज़रिए जो है हमारी सोच को इस अंदाज़ में भी बड़ा खूबसूरत बैलेंस किया गया है कि हमारा ताल्लुक़ जो है वो मेहनत, कोशिश और उसके बाद फिर दुआओं के साथ होना चाहिए।